नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वसीर। बोचहा में आरजेडी ने अपनी जीत दर्ज की है, जिसको लेकर के आरजेडी के नेता काफ़ी खुश हैं। इसी कड़ी में आरजेडी के जीतने के बाद मुकेश सहनी ने भी जम करके खुशियां जाहिर की और अपने कार्यकर्ताओं के बीच मिठाई बांटते हुए नजर आए थे। लेकिन अब तेजस्वी के करीबी नेता शक्ति सिंह यादव ने कहा है कि हमने पहले ही मुकेश सहनी को आगाह किया था कि आप उस रास्ते पे नहीं चले, जिस रास्ते पे आपको मायूसी मिलेगी, आपको छल और कपट मिलेगा। बता दें कि बीजेपी ने मुकेश सहनी के 3 विधायक को तोड़कर अपनी पार्टी में शामिल करा लिया। उसके बाद बोचहा की सीट भी मुकेश सहनी के हाथों से छीन लिया। लेकिन मुकेश सहनी ने वहां पर चुनाव लड़ा और उनकी जो उम्मीदवार थी गीता कुमारी, वो तीसरे स्थान पर रही। लेकिन वोट जो है काफ़ी काटा, 29,000 के लगभग मुकेश सहनी के उम्मीदवार को वोट मिला। लेकिन अब राजद ने कहा है कि उनकी अपनी राजनीति है, वो मिठाई बांट रहे हैं, क्या कर रहे हैं, लेकिन हमने पहले ही आगाह किया था। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं आरजेडी के नेता शक्ति सिंह यादव। राष्ट्रीय जनता दल की जो जीत बोचहा में हुई है, उसके लिए नेता प्रतिपक्ष सहित सभी पार्टी के नेताओं ने बोचहा की जनता के प्रति आभार व्यक्त किया है। राष्ट्रीय जनता दल जनता को उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए इस जनादेश को चुनौती के रूप में लेती है। A to Z की जो स्थापना नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी ने की है, विकासवादी और समावेशी नीतियों के तहत, तो स्वाभाविक तौर पर राजद अनुशासन को संजोग करके आगे बढ़ना चाहता है। हम भाजपा नहीं हैं कि किसी एक जीत को हम जनता के सामने व्यापक जीत का मापदंड सामने रखें। जनता मालिक होती है लोकतंत्र में। राजद अपने अनुशासन के दायरे में रहकर बोचहा के लोगों ने मिठाइयाँ बांटी, मुजफ्फरपुर के लोगों ने मिठाइयाँ बांटी, यह उनका हक बनता था। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी आज जब पटना पहुँचेंगे तो स्वाभाविक तौर पर पार्टी के कार्यकर्ता उनके नेतृत्व में हुए इस प्रचंड विजय पर उनके प्रति आभार व्यक्त करेंगे, कुशल नेतृत्व के प्रति, और उनको लोग स्वाभाविक तौर पर माला भी देंगे। तो ये हम लोग इन चीज़ों को चुनौती के रूप में लिया है इस जीत को, ताकि आने वाला कल जो उम्मीदें जनता ने लगाई है, हम A to Z की पार्टी है और सभी जातियों ने, सभी धर्मों ने, युवा युवतियों ने, औरत मर्दों ने, अगड़ा पिछड़ा, दलित महादलित, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लोगों ने हम पर विश्वास किया है, तेजस्वी जी पर विश्वास किया है। इसलिए प्रति राउंड, हर राउंड में, हर बूथ पर राजद बढ़त में है। अब जो लोग मिठाइयाँ बांट रहे हैं, यह उनकी राजनीतिक अपनी समझ हो सकती है। जो लोग यह समझते हैं कि सहनी जी के लड़ने मात्र से, तो पिछले बार 2020 में 72,000 वोट एनडीए को आया था, और दोनों को वोटों को अगर मिला भी देते हैं तो भी राष्ट्रीय जनता दल प्रचंड बहुमत से जीतता हुआ दिखाई पड़ता है। लोग कहते थे कि बड़ी लड़ाई है और एकजुटता की आवश्यकता है, एकजुट होना चाहिए सभी को। क्या इस बड़ी आगे जो बड़ी लड़ाई बीजेपी के खिलाफ लड़नी, उसमें क्या मुकेश सहनी को साथ आप लोग लाने का प्रयास करें? देखिए, हम किसान, मजदूर, हर वर्ग के लोगों का सम्मान राष्ट्रीय जनता दल में है। गरीबों का बल राष्ट्रीय जनता दल है। हमारे यहाँ दरवाजे उन लोगों के लिए बंद नहीं होते जिनका समावेशी विकास में जिनका आस्था है, नेतृत्व में जिनका आस्था है। उन सबके प्रति आभार भी है, और उनको तो पहले ही आगाह किए थे कि जिस जगह आप गए हैं वो जगह आपके लिए माकूल नहीं है। आपका रिचार्ज होगा कि नहीं होगा, क्योंकि आपकी जो अवधि प्राप्त हुई थी निर्वाचन का, वो हाफ था। पुनः आपको की जाएगी कि नहीं की जाएगी, इसकी आशंका नेता प्रतिपक्ष ने सदन में ही कर दी थी, जिसका प्रकटीकरण साफ साफ आज दिख रहा है। उनके पार्टी को एलिमिनेट करने की पूरी तैयारी की गई। उनके विधायक एलिमिनेट हुए, एक तरह से भाजपा में शामिल हो गए। तो इन खतरों को तो सहनी जी को समझनी पड़ेगी कि हम अपने समाज को कहाँ ले जाना चाहते हैं। यह निर्णय उनको लेना है। राजद अपने नीतियों के तहत, अपने सिद्धांतों के तहत अपने जगह पे खड़ा है। हम सबका सम्मान करते हैं, सभी वर्गों का, सभी धर्मों का। लोग की तरफ रुख करेंगे शक्ति यादव जी, मुकेश सहनी, तो क्या महागठबंधन में स्वागत करेंगे? ये सवाल अभी हमें लगता है कि मौजूद नहीं है। जो सवाल मेरे विषय समक्ष आएगा उस पर विचार। तो सुना आपने शक्ति सिंह यादव को, जिन्होंने मुकेश सहनी के लिए कहा है कि हमने पहले ही आगाह किया था
कि वो उस रास्ते पर न चले। बता दें कि पहले मुकेश सहनी राजद के साथ ही थे। बिहार विधानसभा चुनाव के वक्त जब सीटों का बंटवारा हो रहा था तो उस समय मुकेश सहनी बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस से उठ करके चले गए थे और उसके बाद भाजपा ने उनको अपने कोटे से 11 सीट दी थी, जिनमें ज़्यादातर भाजपा समर्थित उम्मीदवार थे। 4 विधायक जीते भी, जिनमें 3 विधायक भाजपा के ही थे, एक विधायक उनके अपने थे, मुसाफिर पासवान, उनका निधन हो गया। 3 विधायक जो बचे थे वो अब भाजपा के विधायक हैं। मुकेश सहनी के पास अब कुछ भी बचा नहीं है। लेकिन मुकेश सहनी बोचहा में जीत के बाद, आरजेडी के जीत के बाद खुशी जाहिर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये हमारी जीत है, हमने काफ़ी मेहनत की, हमारे कार्यकर्ताओं ने काफ़ी मेहनत किया है। आपको हम तमाम ऐसी खबरों से लगातार अपडेट रखेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बन रहे हमारे साथ, धन्यवाद।